नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत स्कीम को मंजूरी दी। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती और इलाज की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में कल 10-10 हजार रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। शाम 7 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती और उन्हें इलाज की गारंटी देने के लिए पीएम राहत स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना की स्थिति में 7 दिन तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक के नकदी रहित इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम से यह सुनिश्चित होगा कि सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत इलाज न मिलने के कारण किसी की जान न जाने पाए। मंत्रालय के अनुसार सरकार अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष से भुगतान करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलगाड़ियों के सामान्य डिब्बों की सफाई अब प्रथम श्रेणी के समान की जाएगी। नई दिल्ली में रेलवे सुधारों के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि इस उन्नत सफाई पहल के लिए अगले 6 महीने में लंबी दूरी की 80 रेलगाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए समर्पित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने रेलवे में बड़े सुधार लाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत इस वर्ष 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू किए जाएंगे। जो ट्रेन हमारी चलती है लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। दूसरा, स्टेशन पे एक क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन पे पूरी थॉरो क्लीनिंग करने का अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाय ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूअसली ट्रेन की क्लीनिंग हो। पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से शुरू होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट प्रदर्शनी में भाग लेगा। शिखर सम्मेलन के दौरान मंत्रालय जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूत करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों का प्रदर्शन करेगा। शिखर सम्मेलन का समापन 20 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कल 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयोजित समारोह में 2500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में भेजेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय के साथ ही पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिलों की प्रमुख सड़कों को स्टेट हाईवे में बदला जाएगा। उन्होंने पटना में कहा कि सड़कों को चिन्हित कर स्टेट हाईवे के मानकों पर उनकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। ऐसी सड़कें कम से कम 2 लेन चौड़ी हो जाएंगी। श्री जायसवाल ने कहा कि एसएच की लंबाई बढ़ने से आवागमन सुगम होगा और प्रदेश के किसी भी हिस्से से 3 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि बंद चीनी मिलों को चालू करने के साथ साथ नई चीनी मिल खोलने की कार्ययोजना पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने पटना में गन्ना किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि गन्ना किसानों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही प्रदेश चीनी उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच आयोजित होगी। इसमें 15,12,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 7,85,726 छात्राएं और 7,26,961 छात्र हैं। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 1,699 केंद्र बनाए गए हैं।
इनमें से 152 केंद्र को मॉडल केंद्र बनाया गया है। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए 2 स्तरों पर तलाशी ली जाएगी। बोर्ड के निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर नहीं आएंगे। उन्हें निर्धारित समय से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले केंद्र का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग ने ट्रैफिक नियमों के प्रवर्तन और चालान प्रक्रिया को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब मैनुअल चालान प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है और इसके स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यालय ने कहा है कि प्रदेश भर में कुल 1869 हैंड हेल्ड डिवाइस आवंटित किए गए हैं, जिसके माध्यम से चालान काटना अनिवार्य होगा। नए आदेश के अनुसार अब अवर निरीक्षक से कम रैंक के पदाधिकारी चालान नहीं काट सकेंगे। प्रदेश में 436 पैक्सों का चुनाव 18 मार्च को होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्राधिकार के संयुक्त सचिव कय्यूम अंसारी ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन 6 और 7 मार्च को होगा। नामांकन पत्रों की जांच 9 और 10 मार्च को होगी, जबकि 11 मार्च को नाम वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान 18 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा तथा मतगणना भी उसी दिन होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालयों और मंदिरों में अहले सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, रोहतास के गुप्ता धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिर और अररिया के मां खरगेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है। कई स्थानों पर शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन हो रहा है। इधर राजधानी पटना में शिवरात्रि का मुख्य समारोह खाजपुरा शिव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। इस मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहां आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पटना के ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया है कि शिवरात्रि पर निकलने वाली शोभा यात्रा और भीड़भाड़ को देखते हुए आज पटना शहर में कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बेली रोड से दीघा या राजीव नगर या एजी कॉलोनी जाने वाले जो छोटी वाहन हैं उनको पाया नंबर 4 यानी कि अंबेडकर पथ मोड़ से अंबेडकर पथ होते हुए मौर्या पथ होते हुए आसियाना दीघा रोड से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त बेली रोड में डुमरा टीओपी पोस्ट से पूर्व से पश्चिम आने वाले वाहनों को दक्षिण दिशा में एयरपोर्ट पश्चिमी गेट की ओर डायवर्ट किया जाएगा। प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। साफ मौसम और खिली धूप के कारण अधिकांश स्थानों पर तापमान में औसतन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर हल्के स्तर का कुहासा छाया रहा। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है।
आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। पूल में दोनों टीमें 2-2 मैच खेलकर 4-4 अंक की बराबरी पर हैं। दोनों टीमें अपनी जीत का क्रम जारी रखने के लिए प्रयास करेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप में अब तक 8 मैच खेले गए हैं। 7 में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि केवल 1 मुकाबला पाकिस्तान ने जीता है। ओडिशा के कटक में खेले गए सीनियर महिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता प्लेट ग्रुप के मुकाबले में बिहार ने सिक्किम को 198 रनों से पराजित कर दिया। कप्तान प्रगति सिंह और अपूर्वा कुमारी के शानदार शतक की बदौलत बिहार ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। जवाब में सिक्किम की टीम 102 रन पर ही सिमट गई। जमुई के एसके सिंह मेमोरियल स्टेडियम में माटी का बल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कैमूर के शुभम कुमार और भोजपुर के चंदन कुमार फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में पटना की साध्वी कुमारी और गोपालगंज की कल्पना तिवारी ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आज प्रतियोगिता का समापन होगा। सर्वश्रेष्ठ पहलवान को 72 साल पुराना चांदी का गदा प्रदान किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज 2 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का समापन होगा। इस प्रतियोगिता में सभी प्रमंडलों के 720 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। सुपौल के जिलाधिकारी ने त्रिवेणीगंज के राजस्व कर्मचारी राज रोशन कुमार को पंजी 2 में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया है। वहीं जिले में चल रहे एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही के आरोप में 4 किसान सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर लिखा है, देश भर के छोटे शहरों के लिए बड़े बजट को मंजूरी। दैनिक जागरण कोचिंग संचालन के लिए नए निर्देश की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखता है, थानों में रहेगी कोचिंग संस्थानों की कुंडली, शिक्षकों का सत्यापन जरूरी। दैनिक भास्कर ने नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर लिखा है, सीबीआई ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सीन रिक्रिएट किया, साक्ष्य जुटाया। प्रभात खबर की सुर्खी है, 25 लाख महिलाओं के खाते में कल जाएंगे 10-10 हजार रुपए। राष्ट्रीय सागर लिखता है, स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के लिए 10,000 करोड़। आज अखबार का शीर्षक है, भाषाई अकादमियों के कर्मचारियों के लिए बनेगी समान सेवा शर्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत स्कीम को मंजूरी दी। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती और इलाज की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में कल 10-10 हजार रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। शाम 7 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।